पायल के दादाजी 70 मीटर की तार लाए, जिससे उन्हें अपनी जमीन पे 300 मीटर स्क्वायर की एरिया पे बाड़ लगानी है। पर रेक्टेंगल की साइड्स कितनी रखें कि तार पूरी इस्तेमाल हो जाए? ये काम पायल ने अपने हाथों में ले लिया। अगर खेत की साइड्स को x और y मान लें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी 2 गुने x प्लस y तार की लंबाई के बराबर होगा। रेक्टेंगल का एरिया यानी x गुने y 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। पायल ने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और एरिया के फॉर्मूले में रख दी। अब उसको x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिससे एरिया 300 आ जाए। पायल ने x की वैल्यूज छोटे से बड़ी रखनी चालू की और एरिया की वैल्यूज भी बढ़ती गईं। जैसे ही x की वैल्यू 15 रखी तो एरिया 300 आ गया। क्या बात है। पायल दादाजी के पास जा ही रही थी कि उसने गौर किया कि x की वैल्यू 20 रखने पे भी एरिया 300 ही आएगा। ये कैसे हुआ? एरिया का फॉर्मूला एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसलिए इस इक्वेशन में एरिया की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यूज होंगी। तो दोनों वैल्यूज पता करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है क्या? है ना। एरिया के फॉर्मूले यानी इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल से जो एरिया हमें चाहिए वो घटा दो तो ये एक नया 2 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा और x की जिन वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा वही हमारे सोल्यूशन होंगे। लेकिन ये जीरोस कैसे निकालेंगे? इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बराबर होंगे, जो कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पायल ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाले तो भी वैल्यूज 15 और 20 ही आई। पायल के दादाजी काफी इम्प्रेस हो गए और बाड़ लगाने का काम चालू हो गया। वैसे अगर एरिया के फॉर्मूले पे ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा लंबाई है और ये चौड़ाई। अगर लंबाई 15 होगी तो चौड़ाई 35 माइनस 15 यानी 20 होगी, और अगर लंबाई 20 होगी तो चौड़ाई 35 माइनस 20 यानी 15 होगी। इन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ पे ऐसे देख सकते हैं।